हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक ही विधि से एलसीएम और एचसीएफ भी कैसे निकाल सकते हैं और इससे रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आज हम लोग इस विधि को पढ़ते हैं। तो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20, 25, 80। इसको एक ही विधि से हम लोग एलसीएम भी निकाल सकें और एचसीएफ भी निकाल सकें। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे। तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 गुना 5। 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुना 5। 80 को क्या लिख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अगर डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे तो हम लोग ये कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 2 40, 2 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, फिर इसको यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 5। ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि लिखने का तरीका थोड़ा सा हम लोग बदलेंगे ताकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने में आसानी हो। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 गुना 5 के पावर 1। अब यहाँ पर बस एक ही चीज ध्यान देना है कि एलसीएम निकालना है तो प्राइम फैक्टर का मैक्सिमम पावर लेता है। ठीक, प्राइम फैक्टर का मैक्सिमम पावर लेंगे और एचसीएफ निकालना रहेगा तो हम लोग मिनिमम पावर लेंगे, कॉमन वाला जो रहेगा। तो यह मैक्सिमम पावर, यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन सा दिख रहा है, 2 और 5। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का 4 और 5 का 2। बस अब इसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पर गुना करेंगे तो 16, 85, 80, 5, 400। ये हो गया एलसीएम इस विधि से। अभी यही चीज में हम लोग को यहाँ पर अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया कि यहाँ पावर लिए थे मैक्सिमम, अब पावर लेंगे मिनिमम, लेकिन सभी में कॉमन होना चाहिए। तो सभी में क्या है, 5 का मिनिमम 1 पावर है, मतलब 5 है, 5 का पावर 1 लिख सकते हैं, इसका मतलब 5। तो इस विधि से हम लोग देखें क्या कि एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं, जिससे हम लोग को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है एसएससी में। एक सवाल है 779 943 और 103। इसका एलसीएम भी निकालें। परीक्षा में तो ऐसे पूछा गया था एलसीएम, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, हम लोग एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ। तो इस तरह बड़ा बड़ा या कुछ भी अंक रहे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा प्राइम नंबर का ये मल्टीपल है, तो ये चीज चेक करेंगे। जैसे हम लोग देखेंगे 2 का, तो 2 से तो नहीं कट रहा है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3 का, फिर 5 का, 7। इसी तरह हम लोग बढ़ते जाएंगे तो पता चल रहा है क्या, 17, फिर 19। तो ये 19 का मल्टीपल है और 41 बन जाएगा। फिर ये भी उसी तरह देख रहे हैं तो ये किसी प्राइम नंबर का ही फैक्टर होगा, जैसे ये 41 और 23, ये भी उसी तरह 41 और 3 का। तो इससे ये पता चल गया हम लोग को। अब हम लोग को क्या बात किए थे कि एलसीएम अगर निकालना है तो मैक्सिमम पावर, यहाँ मैक्सिमम पावर तो सब में एक ही दिख रहा है, तो जितना भी प्राइम नंबर है उसको पहले हम लोग लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ का प्राइम नंबर एक 19 दिखा तो 19 लिखे, 41 दिखा तो 41 लिखे, 23 दिखा 23 लिखे और 3 दिखा 3। तो ये एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, सभी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर यहाँ तो सबका 1 है, बस सभी को लिख दी, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसी का अगर हम लोग को एचसीएफ निकालना रहा तो हम लोग क्या करते थे कि
पावर मिनिमम लेना है और वो सभी में कॉमन होना चाहिए। तो सभी में 41 ही कॉमन दिख रहा है और उसका पावर क्या है 1, तो 41 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। एलसीएम का क्या हो गया कि पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया 537